बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 सेकेंड ईयर के कोर्स का स्टार्ट था और ये सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है और आज हम एक्सरसाइज 6.1 के जो बाकी क्वेश्चंस थे वो हम डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 9, इन ईच केस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point R which divides the line segment PQ in the ratio 5:7। देखें जी, लेट्स से ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स लेट्स से 1, 2 और इसी तरह ये आपका पॉइंट Q है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4। तो R जो है वो एक पॉइंट है जो कि PQ को इंटरनली डिवाइड करता है इन द रेशो 5:7। अब सवाल ये है कि जी इंटरनली कैसे डिवाइड करता है, हमें कैसे पता चलेगा कि जी इंटरनली डिवाइड करता है। तो देखिएगा कि जी अगर आपके पास ये रेशो जो है दोनों पॉजिटिव आ जाए, ये आपका M1 है और ये आपका M2 है, दोनों रेशोज पॉजिटिव हैं तो ये इंटरनली डिवाइड करेगा, ठीक है। और अगर दोनों में से एक नेगेटिव हो तो फिर वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। इज इट राइट? सो R जो है लेट्स से वो ये पॉइंट है RXY और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करनी है। R जो है वो P और Q को इंटरनली इन द रेशो 5:7 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो हमने R के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमने रेशोज फार्मूला डिराइव किया था, एक इंटरनली डिवीजन के लिए, एक एक्सटर्नली डिवीजन के लिए और एक मिड पॉइंट के लिए हमने डिराइवेशन की थी। 3 फार्मूले हमने डिराइव किए थे। तो देखें जी, जब इंटरनली डिवाइड करता था इंटरनली इन द रेशो M1 रेशो लेट्स से M2, ठीक है। तो उस केस में आपका जो फार्मूला होगा कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए उस पॉइंट के, तो वो क्या होगा, x, y इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाई सम ऑफ द रेशोज। क्लियर? और इसी तरह y कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो आएंगे आपके पास M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाई सम ऑफ द रेशोज। ये आपका था जब कोई पॉइंट इंटरनली इन द रेशो M1 रेशो M2 डिवाइड करता है। अब इसी तरह एक्सटर्नली जब डिवाइड करता है कोई पॉइंट, तो उसके लिए हमने रेशो फार्मूला कुछ यूँ डिफाइन किया था, व्हेन एक्सटर्नली डिवाइड करें, एक्सटर्नली M1 रेशो M2। क्लियर? तो इसके लिए जो फार्मूला था वो था हमारे पास XY इक्वल टू M1 x2 माइनस M2 x1 डिवाइड बाई डिफरेंस ऑफ द रेशोज। और इसी तरह y कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो M1 y2 माइनस M2 y1 डिवाइड बाई M1 माइनस M2। ये आपके पास उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे जो कि PQ लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड करें। देखें जी, लेट्स से ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है, से दिस इज P पॉइंट एंड दिस इज Q पॉइंट, और ये हमने एक पॉइंट लिया आउटसाइड दिस लाइन सेगमेंट, लेट्स से इसको मैंने R कहा। तो R जो है हम कहेंगे R जो है वो लाइन सेगमेंट PQ को, ये आपका M1 होगा और यहाँ P और R और Q ये आपका M2। तो हम कहेंगे R जो है PQ को M1 रेशो M2 एक्सटर्नली डिवाइड करता है।
तो उस केस में इस r के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। ठीक है जी। अब इसी तरह अगर मिड पे डिवाइड करें, जिसको हमने मिड पॉइंट फार्मूला भी कहा था, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है जी? ये बेसिकली जो पॉइंट होता है वो लाइन सेगमेंट को m1:m2 में डिवाइड करता है, तो उस केस में दोनों रेशियोज आपस में बराबर होते हैं, यानी 1:1 में डिवाइड करता है। ठीक है जी। तो इस केस में आपका जो फार्मूला है वो है xy इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है जी। यानी ये आपके पास लाइन सेगमेंट पी क्यू है और आर जो है पी क्यू का मिड पॉइंट है आर। तो हम कहेंगे कि आर जो है वो पी क्यू लाइन सेगमेंट को 1:1 पे डिवाइड करता है। ठीक है। तो इस केस में इस आर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि जी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जी पी क्यू आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, आर जो है वो एक पॉइंट है जो कि पी क्यू को 5:7 में डिवाइड करता है। तो हमने आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करनी है, सो रेशो फार्मूला यूज करें। यूजिंग सॉल्यूशन, रेशो फार्मूला क्या है जी? इंटरनली डिवाइड कर रहा है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, m1 भी m2 भी पॉजिटिव है, तो इंटरनल डिवीजन वाला फार्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो क्या होगा? xy इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इसी तरह m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है जी। अब यहाँ पे m1 क्या है? वो 5 है, m2 7 है, ये आपका x1 होगा, ये आपका y1, और q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 और y2 हो जाएंगे। वैल्यूज पुट करें जी यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यूज। सो ये बन जाएगा आपके पास xy इक्वल टू, व्हाट इज m1? m1 5 है, 5 इंटू व्हाट इज x2? x2 3 है, 5 इंटू 3 प्लस m2 7 है, 7 इंटू x1 क्या है? 1 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, सो 5 प्लस 7, कॉमा व्हाट इज m1? 5, y2 आपके पास है 4 प्लस m2 y1, m2 7 और y1 आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7। अच्छा जी। सो ये बन जाएगा आपके पास xy इक्वल टू 5 3 ज़ा 15 प्लस 7 1 ज़ा 7 डिवाइड बाई 5 प्लस 7 से बन जाएगा 12, 4 5 ज़ा 20 प्लस 7 2 ज़ा 14 डिवाइड बाई 5 प्लस 7 से 12 आ जाएगा। सो xy इक्वल टू 5 प्लस 7 22 डिवाइड बाई 12 और 20 प्लस 14 से आ जाएगा 34 डिवाइड बाई 12। सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास xy इक्वल टू, सो 11 2 ज़ा 22 डिवाइड बाई 6 2 ज़ा 12 और 17 2 ज़ा 34 डिवाइड बाई 6 2 ज़ा 12। तो ये जी वो कोऑर्डिनेट्स आ गए आर पॉइंट के जो कि पी क्यू लाइन सेगमेंट को 5:7 पे डिवाइड कर रहा था। ठीक है जी। सो हिंस
हिंस आर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 11/6 एंड 17/6। divides the line segment PQ in the ratio what 5:7। क्लियर। तो ये जी आपके पास आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा कि जी क्या हम ये इंटरनली जो डिवीजन वाला फार्मूला है एक्सटर्नली जब कोई पॉइंट डिवाइड करता है तो उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं ये कहूँ, गौर कीजिएगा जी इस पे, लेट्स से ये आपके पास पॉइंट P है, ये आपका पॉइंट Q है, लेट्स से ये आपके पास R है। मैंने ये कहा कि जी R के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड करें। ठीक है। और R जो है वो PQ लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। ठीक है ना। यानी लेट्स से मैं कहूँगा कि R जो है वो PQ को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, लेट्स से 5:2। ठीक है, 5:2 पे डिवाइड करता है। तो आप यहाँ पे जब इंटरनल डिवीजन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये सिंपल आपका M1 हो जाएगा, ये आपका M2 हो जाएगा। हाँ, अगर आप एक्सटर्नल डिवीजन वाला फार्मूला यूज़ करते हैं तो ये आपका M1 ही रहेगा, लेकिन ये 2 जो होगा M2 आपका 2 होगा, ना कि -2 होगा। जब आप इंटरनली डिवीजन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो आप M1 5 ही लेंगे, बट M2 आप -2 लेंगे। ठीक है। और अगर एक्सटर्नल डिवीजन वाला फार्मूला यूज़ करते हैं तो उसमें आप M1 5 लें, लेकिन M2 आपने 2 लेना है। ये माइनस आपको सिर्फ ये बताता है कि जी ये R जो है ये P और Q को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। ठीक है ना। तो ये आप माइंड में रखें। क्वेश्चन नंबर 10, इन ईच केस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the other end point PRQ of the line segment PQ when the midpoint and one end point of the line segment PQ are given। देखें जी, यहाँ पे आपके पास लेट्स से ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ये आपका P पॉइंट है और ये आपका Q पॉइंट है, और ये जो है ये मिड पॉइंट है जिसको D से डिनोट किया गया है। पार्ट ए में आपके पास मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं 2, -1, P के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -3 और Q के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में इस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स में से एक एंड पॉइंट गिवन होगा और इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट गिवन होगा। आपने अदर एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करनी है। ठीक है जी। सॉल्यूशन, लेट्स से लेट Q x2, y2 is the other end point whose coordinates are x2, y2. Now using midpoint formula, क्या होगा जी, मिड पॉइंट आपके पास क्या है D है, सो D xy इक्वल टू क्या होता है जी x1 + x2 डिवाइड बाई 2,
y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे d जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास गिवन है, तो dxy की जगह हमने लिखा 2, -1 इक्वल टू x1 क्या है, p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं लेट से x1 x2 हैं और q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x2 y2, तो x1 की जगह -1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 की जगह सॉरी ये x1 y1 है, y1 की जगह -3 प्लस y2 अपनी जगह पे डिवाइड बाई 2। सो नाउ अब हम क्या करते हैं कि जी कंपैरिजन करते हैं, x कोऑर्डिनेट को x के साथ कंपेयर करें, y कोऑर्डिनेट को y के साथ कंपेयर करें। सो बाय कंपेयरिंग वी गेट 2 किसके इक्वल होगा, 2 इक्वल टू -1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड -1 इक्वल टू -3 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, यानी दो ऑर्डर्ड पेयर्स कब इक्वल होते हैं, जब उनके करिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल हों। तो ये दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जी x कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल होगा। ठीक है जी। यहाँ से आ जाएगा आपके पास बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये बनेगा 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू -1 प्लस x2। सो -1 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, 4 प्लस 1 इक्वल टू x2। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जी x2 की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है जी। यहाँ से भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये बनेगा -2 इक्वल टू -3 प्लस y2, -3 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, -2 प्लस 3 इक्वल टू y2। सो y2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास +1। इज इट राइट? सो हिंस क्यों x2 कामा y2 था, तो x2 क्या है 5 कामा y2 क्या है 1। हिंस क्यों 5 whose coordinates are 5 and 1 is the other end point. End point of PQ line segment. क्लियर? तो बस ये एक जो एंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 11, इन ईच केस इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट PQ डिवाइडेड बाय द पॉइंट R। ये जी आपके पास P पॉइंट है कि जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 10 और Q जो है ये अदर एंड पॉइंट है उस लाइन सेगमेंट का जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -12, 6। R जो है वो कोई पॉइंट है, ठीक है जी, इंटरनली है या एक्सटर्नली, ये पता चलेगा लास्ट में कि जी M1 की वैल्यू और M2 की वैल्यू जब फाइंड होंगे। सो लेट्स से हम यहाँ पे अपनी आसानी के लिए समझाने के लिए मैंने पॉइंट ये लिया कि लेट्स ये R है और इसके कोऑर्डिनेट्स है -4, 7 एंड 58, 7। तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमने ये बताना है कि जी R जो है वो PQ सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करता है, M1 रेशो M2 लेट्स से। तो हमने M1 फाइंड करनी है और M2 फाइंड करनी है। ठीक है जी। अच्छा, नाउ सॉल्यूशन यूजिंग रेशो फार्मूला, यानी R जो है वो P और Q को M1 रेशो M2 में डिवाइड करता है। तो रेशो फार्मूला क्या होगा, R x, y इक्वल टू, ये बन जाएगा
m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 and m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2। ये जी आपका रेशो फार्मूला है, ठीक है। लेकिन आर पॉइंट हमारे पास गिवन है -4,7 एंड 58,7। ये आपका x है और ये आपका y। इसी तरह यहाँ पे p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये आपका x1 और y1 और ये आपका x2 और 6 जो है ये आपका y2। इसमें पुटिंग करें जी। सो ये बनेगा rxy -4,7 58 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू m1 क्या है जी, अननोन है, फाइंड करनी है। x2 क्या है, वो -12, तो -12 m1 और x1 क्या है 8 है, तो +8 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 क्या है, अननोन है, m1 प्लस m2। इसी तरह m1 y2 क्या है 6 है, तो 6 m1 प्लस y1 10 है, तो 10 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल हैं तो इनका करिस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, वो भी आपस में इक्वल होंगे। सो बाय कंपेयरिंग क्या होगा, x कंपोनेंट x के इक्वल होगा, सो ये बन जाएगा -4 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू -12 m1 प्लस 8 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इसी तरह y कंपोनेंट 58 डिवाइड बाई 7 बराबर होगा 6 m1 प्लस 10 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सो नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये बनेगा -4 मल्टीप्लाइड बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई -12 m1 प्लस 8 m2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी, ये बनेगा 58 m1 प्लस m2 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 m1 प्लस 10 m2। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हमने। सो यहाँ से आएगा -4 m1 प्लस -4 m2 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 7 से आ जाएगा आपके पास -84 m1 प्लस 8 7 ज़ा 56 m2। इसी तरह यहाँ पे बनेगा 58 को अंदर मल्टीप्लाई करें 58 m1 प्लस 58 m2 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 42 m1 और प्लस 70 m2 आ जाएगा। इन सब को एक साइड पे शिफ्ट कर दें। सो -4 m1 -4 m2 प्लस 84 m1 माइनस 56 m2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा जी, सो यहाँ से आ जाएगा -4 m1 प्लस 84 m1 से आ जाएगा 80 m1 और -4 m2 माइनस 56 m2 यहाँ से बनेगा -60 m2 इक्वल टू 0, यानी 80 m1 इक्वल टू 60 m2। ठीक है जी। अब यहाँ पे डिवीजन करते हैं हम, m2 पे डिवाइड करें, यानी डिवाइडिंग
both sides by 80 m2. सो ये बनेगा 80 m1 डिवाइड बाई 80 m2 इक्वल टू 60 m2 डिवाइड बाई 80 m2. सो यहाँ से 80 के साथ कैंसिल, ये बना m1 डिवाइड बाई m2 इक्वल टू m2 के साथ कैंसिल, और ये बन जाएगा आपके पास 320 60 आ रहे, 320 60 और 420 80, तो 3 डिवाइड बाई 4. तो आपके पास क्या बना, m1 रेशो m2 क्या आया, 3 रेशो 4 आया. अब इसी तरह इसको कैलकुलेट करते हैं. m1 को इस साइड पे शिफ्ट करें, m2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, तो ये बनेगा 58 m1 माइनस 42 m1 इक्वल टू 70 m2 माइनस 58 m2. सो 58 माइनस 42 क्या देगा जी आपको, 16 m1 इक्वल टू 70 m2 माइनस 58 m2, ये देगा जी आपको 12 m2. ठीक है जी. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय व्हाट, 16 m2. यहाँ 16 खत्म होगा, वहां से m2 खत्म हो जाएगा. सो 16 m1 डिवाइड बाई 16 m2 इक्वल टू 12 m2 डिवाइड बाई 16 m2. यहाँ से 16 कैंसिल, क्या बचा, m1 डिवाइड बाई m2 इक्वल टू m2 के साथ कैंसिल, 3 4s are 12 एंड 4 4s are 16, 3 डिवाइड बाई 4. सो यहाँ से क्या आया कि जी m1 रेशो m2 3 रेशो 4 आया. तो therefore R minus 4 comma 7 58 minus 4 divided by 7 comma 58 divided by 7 divides the line segment PQ in the ratio what, in the ratio 3 ratio 4. Question number 12. Find the centroid of the triangle ABC whose vertices are 4 comma minus 2 minus 2 comma 4 and 5 comma 5. Let's say ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जी. लेट्स से ये आपका वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 कामा माइनस 2, और ये आपका लेट्स से वर्टेक्स बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस 2 कामा 4, और ये आपका वर्टेक्स सी है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 कामा 5. ये मिड पॉइंट है किसका, बी सी का, ये मिड पॉइंट है ए सी का, और ये मिड पॉइंट है बी ए का या ए बी का. ये जो लाइन सेगमेंट होगा ये आपका मीडियन कहलाएगा, और इसी तरह ये आपका मीडियन, और इसी तरह ये पॉइंट सी से ज्वाइन करें तो ये मीडियन आ जाएगा. ये 3 लाइन सेगमेंट मीडियंस कहलाते हैं ट्राइंगल के. ठीक है जी. यानी वर्टेक्स को आप अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करें तो वो लाइन सेगमेंट आपका मीडियन कहलाएगा. तो the intersection या the intersecting point of all the medians of a triangle is called the centroid. अब ये जो पॉइंट है ये सेंट्रॉइड है, इसको हमने G से रिप्रेजेंट किया था, GXY. अब इसके कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करनी है. तो सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या था जी,
वो फार्मूला लिखते हैं सोल्यूशन। नाउ यूजिंग सेंट्रॉइड फार्मूला। क्या है जी सेंट्रॉइड फार्मूला? सेंट्रॉइड फार्मूला है जी एक्स कामा वाई इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ये आपका सेंट्रॉइड फाइंड करने का फार्मूला है। ठीक है जी, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये आपका ए के कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स x3 y3। यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट करेंगे, पुटिंग ऑल द वैल्यूज हियर। सो ये क्या बनेगा? जी एक्स कामा वाई इक्वल टू व्हाट इज x1 4, व्हाट इज x2 -2, x3 क्या है +5 डिवाइड बाई 3, y1 -2, y2 आपके पास 4, y3 आपके पास 5 डिवाइड बाई 3। सो जी एक्स वाई इक्वल टू 5 -2 2 + 5 7 डिवाइड बाई 3, -2 + 4 2 + 5 7 डिवाइड बाई 3। सो ये आपके पास सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल आ गई। जी एक्स वाई सेंट्रॉइड है और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 7/3 एंड 7/3। यानी इस पॉइंट के, ये जो ट्राइंगल है और ये सेंट्रॉइड है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 7/3 कॉमा 7/3। सो दिस इज एंड ऑफ एक्सरसाइज 6.1।